जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर एकेडमिक और कंपटीशन में बहुत सारे वर्ड का यूज बताया जाता है और उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज का जो शब्द है वो स्पेशली डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ है। इनके यूजेस को जानते हैं और इनके एग्जाम्पल सीखते हैं कि दोनों में कैसे यूज किया जाएगा और किस स्थान पर इनका उपयोग सही है। पहले तो इसकी हिंदी जान लेते हैं कि अगर कभी भी इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि इनका कैसे सही उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे जैसे कि 2 वर्ड हैं आपके, एक इनस्पाइट है और एक डिस्पाइट है, तो आपको बता दें यहाँ पे कभी भी इस तरह के कोई भी शब्द आएँगे, तो उनमें घबराने की बात नहीं है। इसकी अगर हम हिंदी देख लेते हैं, तो इसका मतलब होता है के बावजूद। तो ये हमें भी जानना ज़रूरी होता है कि हर एक शब्द का क्या मतलब होता है और उसको कैसे हमें उपयोग में लाना है और कैसे हमें उसका सही प्रयोग सीखना है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया के बावजूद। अब यहाँ पे डिस्पाइट का यूज़ कीजिए, चाहे इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कीजिए, इन दोनों का सिमिलर यूज़ होता है। कैसे जानेंगे? डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ हैव अ सिमिलर मीनिंग। इन दोनों के सामान्य एक ही शब्द होते हैं हिंदी में, इसका मतलब भी एक ही होता है। डिस्पाइट इज ऑलवेज रिटन एज वन वर्ड। आपको हमेशा बता दें कि डिस्पाइट कभी भी एक ही रूप में लिखा जाएगा, इसको कभी भी अलग रूप में नहीं लिखा जाता है। इन स्पाइट ऑफ, ये 3 वर्ड होते हैं, एक इन, ये स्पाइट और ये ऑफ। कभी भी इनको साथ में मिला के नहीं लिखा जाता है, ये हमेशा 3 शब्द होते हैं। तो डिस्पाइट इज ऑलवेज रिटन एज वन वर्ड। डिस्पाइट हमेशा एक शब्द में लिखा जाएगा, नेवर डिस्पाइट ऑफ। इसको कभी भी डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, तो ये हमें एक जानकारी जाननी चाहिए। और इन स्पाइट ऑफ इज ऑलवेज रिटन एज 3 वर्ड्स। यहाँ पे 3 वर्ड्स होगा, ठीक है। इन स्पाइट और ऑफ, ये हमेशा 3 वर्ड लिखे जाते हैं। डिस्पाइट हमेशा एक शब्द होता है, इसके साथ कभी भी हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, ये 3 वर्ड होते हैं, इनको कभी भी मिला के हम एक साथ नहीं लिखते हैं। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ बहुत जगह लोग इस तरह से उपयोग कर देते हैं, तो ये इन स्पाइट ऑफ कभी भी नहीं लिखना चाहिए। हमेशा इन और स्पाइट और ऑफ अलग अलग लिखा जाता है। इसीलिए इन स्पाइट ऑफ 3 शब्द हो गए और डिस्पाइट ये हमारा एक शब्द हो गया। इसकी ये सिमिलर मीनिंग हो गई। तो इसकी हिंदी क्या होती है? डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल को सीखते हैं। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, आई लव यू डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ योर फॉल्ट। तो यहाँ पे जब कभी भी हम ये चीज़ जानेंगे, तो यहाँ पे इस चीज़ से हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी यहाँ पे हम आपको एक शब्द लिखते हैं, योर फार्ट्स, FAULTS, ये हमारा फार्ट्स हो गया। तो आई लव यू डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ योर फार्ट। हम तुम्हें तुम्हारी गलती के बावजूद क्या करते हैं? पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का के बावजूद। अब इसको यहाँ पे फिर से देखिए, डिस्पाइट हमेशा एक शब्द में लिखा जाता है और इन स्पाइट और ऑफ, ये 3 शब्द मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का हम सिमिलर यूज कर सकते हैं और इसकी हिंदी क्या होती है? के बावजूद। आई लव यू डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ योर फॉल्ट। हम तुम्हें तुम्हारी गलती के बावजूद चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी जो आती है, वो हमारी डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ को लेकर के है। तो आज के नए वर्ड में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तत्व और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इस साथ आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।